हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ट्विन फ्लेम्स की डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दोनों ही काउंटर पार्ट यानी कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही एक चेंज से गुज़र रहे हैं। दोनों की लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जिसमें वो बहुत सारे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, ग्रोथ सबसे निकल रहे हैं। मतलब इट्स अ राइट टाइम टू ग्रो योरसेल्फ। आपको बताया था पहले भी और अभी फिर से यही एनर्जी आ रही है कि फिर से ग्रोइंग पीरियड आपका चालू कर दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम का जितना आप फ़ायदा उठा सकते हो उतना फ़ायदा उठाओ। खुद को ग्रो कर कर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर कर, सेल्फ ग्रोथ कर कर, खुद में चेंजेस ला कर अच्छे अच्छे तो आप अपने आप को बदल सकते हो, अपनी लाइफ को नया रुख दे सकते हो। एज़ यू नो दैट कि कर्म तो आपने ही करने हैं, कोई और आके आपके लिए कर्म नहीं करेगा। काम आप करेंगे, उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे फिर, ठीक है। एज़ वी नो दैट कि चीज़ें कुछ अपने राइट पाथ पर चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं, लेकिन पाथ डिसाइड करना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। यू हैव टू डू द डीड्स ओनली। ओके। ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम का फ़ायदा अगर आपने उठाया है तो आप 3D लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही ग्रो करोगे। डीएफ जो हैं वो अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने का सोच रहे हैं। लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है चीज़ें, तो आई हैव टू टेक दैट डिसीज़न। तो डीएफ्स अपने अनुसार चल रहे हैं। अब वो इतना किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो अपने अपने कहते हैं ना, रूल्स अपने ही बनाकर आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा, मेरे को इधर की तरफ रुख मोड़ना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि डीएफ के लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। एंड डीएफ्स को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है इस टाइम पर। उन्हें चाहिए कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, जैसे कि उनके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं बिकॉज़ इतना टाइम हो गया सेपरेशन को, इतनी चीज़ें हो गई, तो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि इस कनेक्शन का मतलब क्या है, ये कनेक्शन क्यों है, वाई डीएम, राइट। तो उनके मन में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर डीएम ना हो, किसी और के साथ चले जाएं तो क्या होगा, ये वो, मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं डीएफ्स के मन में। बिकॉज़ डीएफ जो हैं वो बहुत थक गए हैं पुराने पास्ट को देख देख कर, पास्ट एनर्जीज़ में रह रह कर, ओल्ड वुंड्स को झेल झेल कर वो कहीं ना कहीं खुद को ही यू कैन से कि एक कहते हैं ना कि तपा रहे हैं खुद को ही। अपना मतलब सोना तपता है तभी हीरा बनता है, राइट। तो उसी टाइप से तो अपने आप को ही जला रहे हैं, अपने आप ही लगे हुए हैं कि आगे बढ़ते रहें ये वो, लेकिन डीएम से कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है। कुछ डीएफ्स ने मन बना लिया है कि वो अपने सोलमेट या किसी और पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में, बिकॉज़ उन्होंने बहुत वेट कर लिया है और अब आगे कुछ नहीं हो सकता है डीएम एंड डीएफ के बीच में। बिकॉज़ डीएम ने इतने टाइम से रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है तो अब आगे क्या ही रिस्पॉन्स करेंगे। दैट्स वाई डीएफ्स आर लाइक के ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। एंड साथ ही ये दिख रहा है कि कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जिनके घर पर शादी की बात चल रही है और यू कैन से कि शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। तो वो भी थोड़ा सा इसी माइंडसेट में आ गए हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। तो मूव ऑन करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, इट्स योर चॉइस ओनली, ठीक है। और इट्स योर चॉइस ओनली का मीन्स ये नहीं है आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, मैं टॉन्ट नहीं कर रही हूँ आपको। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि डीएम और डीएफ का यूनियन इज़ कि आपकी सोल का मर्जिंग होना है, बस दैट्स इट। इट डज़ंट मीन कि मैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग, मैंने पहले भी बताया आपको, इस झूठे बात में फंसा के रखते हैं कि मैरिज होगी ही होगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताएं कि अगर गैप है, मान लो 10 ईयर्स का गैप है या 10+ ईयर्स का गैप है, एक पर्सन शादी कर चुका है, कुड भी पॉसिबल कार्मिक हो या सोलमेट हो। अगर वो कार्मिक है, कार्मिक सेटलमेंट कर लेता है तब उसके साथ खुश है। सोलमेट है तो कुड भी पॉसिबल खुश है। बस उसकी सोल मर्जिंग ही तो किसी और के साथ होनी है। इट डज़ंट मीन कि वो आपके साथ में शादी करके ही आएगा। शादी करना इज़ नॉट द यूनियन। आपका यूनियन मीन्स कि आप दोनों एक तो फुलफिल फील करो एक दूसरे के साथ में, या फिर जहाँ अलग अलग भी आप हो वहाँ आप फुलफिल फील करो एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ इज़ कि आप दोनों का मिलकर आपको सिर्फ सोल पर्पस करना है, आपका इतना काम है। सोल पर्पस
आपका दोनों का है, लाइफ पर्पस आप अकेले कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है कि मैरिज इज़ नॉट द एंडिंग, ठीक है, कि वो एंड प्रोडक्ट सिर्फ मैरिज नहीं है। तो जो जो लोग सोच कर बैठे हैं ना कि मैरिज मैरिज मैरिज, तो प्लीज़ ये सब मत सोचो। अगर आपका इस टाइम पर हो रहा है कि नए पर्सन के साथ, किसी और पर्सन के साथ में जाना है, तो इट विल बी योर चॉइस ओनली, कि सिर्फ आप डिसाइड करोगे, आपके बिना पर कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ना मैं, ना आपका कोई और, ना कोई और, ना डीएम, ठीक है। वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते। डीएम ने कह दिया 2 साल रुको, लेकिन फैमिली से प्रेशर आ रहा है। चलो फैमिली से भी प्रेशर नहीं आ रहा है, मान लो आपको ही ऐसा लगता है कि इट वॉज़ द टाइम, कि मैंने प्लान किया था कि यहाँ तक शादी हो जानी चाहिए, यहाँ तक जॉब हो जानी चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, तो अब आपको लगता है इट्स अ राइट टाइम, लेकिन डीएम इज़ नॉट रेडी। तो डीएम इज़ नॉट रेडी दैट डजंट मीन कि आप अपने लाइफ पर फुल स्टॉप लगा देंगे कि अब तो मैं मूव ऑन ही नहीं होऊंगा, मैं तो मूव ऑन नहीं होंगी। चाहे डीएम कार्मिक के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे कैसे भी हैं, तो आपको तो अपनी लाइफ नहीं रोकनी है ना, आपको तो वैसे ही चलते रहना है जैसा आपका फ़्लो था या फ़्लो है, ठीक है। जो आपने डिसाइड किया है वो अपने लिए किया है, तो आगे बढ़ना आपकी चॉइस है, और आपकी चॉइस कभी गलत नहीं होगी, बिकॉज़ अवेकन डीएफ जो है वो अपने बारे में सही सोच सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जो कि सपनों के मीनिंग मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है कि सपने आते हैं तो खुद डिकोड करो, और नहीं डिकोड हो रहे हैं तो लेट इट बी, ठीक है, जाने दो उन्हें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अटकी हुई होती हैं, और वो हमें याद आ जाती हैं, मतलब सोते सोते याद आ जाती हैं, वैसे याद नहीं होती, तो हमें सपनों की तरह दिख जाती हैं वो। और कुछ के मीनिंग होते हैं, तो आप अगर डिकोड कर पा रहे हो तो दैट्स गुड, और नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को होने दो, सरप्राइज़ रहने दो उस चीज़ को, डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है फिर उसे। सेकंड, नंबर्स का आप जो पूछते हो, नंबर्स का भी मैंने आपको बताया हुआ है। तुरंत गूगल कर कर अपने थॉट्स से मैच किया करो, आपको मीनिंग या वार्निंग जो भी होगा पता लग जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर सिम्टम्स वही बने हुए हैं, आपको फीवर फील हो रहा होगा, टायर्डनेस फील हो रही होगी, आइज़ में पेन फील हो रहा होगा, कान बज रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी आसपास, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा किसी से भी, कुड भी पॉसिबल किसी से भी हो जाए, ठीक है। कुछ का तो डीएम के लिए ही है, लेकिन कुछ का है कि किसी से भी अट्रैक्शन दिख रहा है, क्रश हो जाना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, आप उसे नॉर्मली हैंडल करो। एंड थोड़ा चक्रास रिलेटेड भी एनर्जीज बनी हुई है, सभी चक्रास फोकस में हैं, तो अपनी चक्रा मेडिटेशन करते रहो, वाटर इनटेक अच्छा रखो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।